अच्छा पेपर था, सारे पीवाईक्यू के बेस पे पेपर था ये। मैथ्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आप लोगों ने? हम्म, बोलो। सर 10 कर लिए थे। पेपर डुएबल था, ये पेपर इतना टफ नहीं था। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रिपीटेड भी थे, पीवाईक्यू भी थे, आपको सिखा भी रखे थे क्लास में, है ना। तो अगर ढंग से अटेम्प्ट करते तो बहुत अच्छा पेपर था, अटेम्प्ट करने लायक था। शुरू के दो क्वेश्चन आए थे, ये हुआ था दोनों। करो ट्राई एक बार जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर निकालो एक्यूरेट क्या आएगा। सर रिपोर्ट में तो क्वेश्चन के आंसर गलत मार्क हो रखे थे। इन दोनों के? नो सर, 60 और 70 क्वेश्चन नंबर थे। 60 और 70 के, अच्छा अच्छा। और कोई करेक्शन था क्या? सर बाकी का पता नहीं। ठीक है। ये ट्राई करो।
चलो करे स्टार्ट, कर लिया अटेम्प्ट। यस सर। अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो डुएबल था, टफ नहीं था, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, एक लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको पता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर करते हैं तो ये 45 डिग्री होता है। अंडरस्टूड, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रही है उसका एरिया, ये वाला एरिया। इस एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 48। तो दो डेटा गिवन है, एक तो एरिया गिवन है और ये एंगल 45 डिग्री गिवन है। तो बताओ कैसे यूज करें। सर नॉर्मल फॉर्म यूज करके एक्स वाई और पी में रिलेशन ले आएंगे। नॉर्मल फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो ये पी परपेंडिकुलर अज्यूम करना पड़ेगा। नहीं सर, बाद में वो इक्वेशन से हो जाएगा, वो कंपेयर करके भी आ जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका। एरिया का भी तो यूज करना है, एरिया कैसे निकालोगे। सर एरिया से फिर बाद में पी आ जाएगा। ठीक है, और कोई तरीका। सर बाकी इसमें लोग, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को मान लेंगे कुछ, फिर हाँ उसके बाद। ये भी कर सकते हैं। यस सर। एक्स इंटरसेप्ट कैसे मानोगे। सर कुछ भी मान लेंगे, मान लो के नहीं कुछ कॉमा भी जी। नहीं, वो ये गलती नहीं करनी। एक्स इंटरसेप्ट है ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाया कर रहा है, तो यस अननोन सर, कम के कॉमा रखोगे, जीरो मान लेंगे। तो वाई को जीरो मानोगे ना यस हमेशा। सर। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई क्या होगा, जीरो होगा ना। यस सर। और वाई इंटरसेप्ट पे एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो होगा। क्लियर है, तो ये गलती नहीं करना है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर यहाँ पे y को जीरो रखो तो x कितना आएगा, y को जीरो रखो इस इक्वेशन में, x कितना आएगा, सर माइनस। माइनस सी। x को जीरो रखने पे y कितना आएगा, बोलो माइनस सी अपॉन बी। माइनस सी बाई माइनस बी। सी। ये समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को सबको। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाला है बस। अब एरिया निकाल सकते हो, एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। बेस कितना हो जाएगा बताओ, बेस की लेंथ, कोऑर्डिनेट इसको लिया अपन ने तो कोऑर्डिनेट लेंथ माइनस सी, और हाइट माइनस सी बाई बी इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 48। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, सी स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 96, इक्वेशन नंबर 1। देखो ये एक तो यूज कर सकते थे आप एरिया को। अब इस एंगल का और क्या यूज कर सकते थे बताओ। सर इस एंगल से बाकी के दो एंगल 45 डिग्री आ जाएंगे, तो मतलब हाँ माइनस वेरी, सी कॉमा बी और माइनस सी इक्वल होंगे। हाँ ये 45 है 90, तो ये भी 45 होगा। यस सर। ये 90, ये 45, तो ये भी 45 होगा। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। यस सर। आपका यस सर। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, इक्वल। तो इक्वल कर दो, तो माइनस सी बराबर माइनस सी बाई बी, तो बी कितना आ जाएगा 1। यस बी सर। अगर 1 रख दोगे तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 96, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 97 हो गया सर। करा था एग्जाम में, यस सर। ठीक है। तो टफ नहीं था ये। बाकी लोग जिसने छोड़ के आए हो, आप देखो आपके सामने बहुत सारे तरीके थे इसको सॉल्व करने के। स्ट्रेट लाइन में तरीके बहुत सारे हो सकते हैं निकालने के, बस आपको ज्यादा लेंदी तरीका यूज नहीं करना है। दूसरा क्या कर सकते थे, 45 था, लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप से इक्वेट करो, एक इक्वेशन वहां से आ सकती है। अंडरस्टूड, यस सर। यस सर। ओके। चलो अगला 52 कैसे स्टार्ट करेंगे।
बताओ कैसे करोगे? सर वो ए माइनस सी क्रॉस बी है, उसको मल्टीप्लाई करके वो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगी, सी क्रॉस बी, डी डेप्थ निकल जाएगा। वहां से क्या इक्वेशन है? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू ये है। यहां से कैसे क्या निकाली मतलब? सर ए क्रॉस बी करके सी क्रॉस, इसको दूसरी साइड ले जाके सी क्रॉस बी आ जाएगा। अच्छा, सी क्रॉस बी निकाला आपने, ठीक है। फिर सर वो डी दिया है हमारे पास, उसको उल्टा करेंगे तो माइनस अच्छा में हाँ, आएगा। बी क्रॉस सी की वैल्यू माइनस डी थी, हाँ ये यूज कर सकते, वेरी गुड। यहाँ से बी सी क्रॉस बी आ जाएगा, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. हाँ ये तरीका सही है। बी सी क्रॉस बी आ जाएगा। अब डी कितना है आपका? बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, है ना? यस जिसकी सर। वैल्यू यहाँ से यहाँ रख देंगे तो डायरेक्टली डी आ जाएगा, फिर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। और कोई दिक्कत? देखो यहाँ से कर लोगे ना सॉल्व? Yes, sir. Sir, Yes, sir. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, वापस ट्राई कर लेना। ए क्रॉस बी आप पता कर सकते हो, ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो सी क्रॉस बी आ जाएगा। सी क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ, सॉरी सी क्रॉस, एक सेकेंड, ए क्रॉस बी यहाँ रखा, सी क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, सी क्रॉस बी है, सी क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ रख देना तो डी आ जाएगा। जैसे डी आएगा ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना। अंडरस्टूड? ये करके आए थे एग्जाम में? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये सारे पीवाईक्यू थे एक्चुअली। ये अगला एक ही आया था, ये हो गया था Yes, sir. या होना चाहिए ऐसे यस कुछ? सर। यस सर। फॉर्मूला रटा रखा है, बस हल्का सा फॉर्मूला दे के छोड़ रहा हूँ। जिसने नहीं किया वापिस ट्राई जरूर कर लेना। ये मीन का फॉर्मूला आपको पास पता ही है, समेशन एक्स आई बाई एन। यहाँ से आपके पास एक रिलेशन आएगा ए प्लस बी में, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, बताओ, समेशन एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये यूज करते हैं हर बार, Yes, sir. है ना? यहाँ वैल्यू पुट अप करोगे तो यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में रिलेशन आ जाएगा एक। क्लियर है? आपको क्या चाहिए? ए इंटू बी, सॉरी, आपको क्या चाहिए? ए इंटू बी। तो ए इंटू बी निकालने के लिए क्या कर लोगे आप? ए प्लस बी पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पता ही है, यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी, Yes, sir. तो फिर दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। चलो ये वाला करा था, ये नहीं किया? चलो करो ट्राई अभी, ये करना चाहिए था, तो डूएबल था ये भी। करो कोशिश, रिलेशन डेवलप करो।
चलो देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप अगर अननोन्स अज्यूम करो, फर्स्ट टर्म को ए, कॉमन डिफरेंस को डी, एक इक्वेशन सम ऑफ ऑड टर्म से, एक इक्वेशन सम ऑफ इवन टर्म से और एक लास्ट से, तीन इक्वेशन तीन अननोन को सॉल्व करके ए, डी और एन पता करो। उससे थोड़ा लेंदी जाएगा। और थोड़ा अगर सिमेट्रिकली इसको डेटा को देखोगे ढंग से, तो आपको देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑड टर्म्स A1 A3 A5 और टोटल टर्म इवन से, तो ये भी बहुत बड़ा डेटा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो आधी ऑड आधी इवन होगी, हाँ है ना? बोलो। यस n-1 तक ऑड जाएगी। और इवन टर्म्स कौन कौन सी आएगी? कहां से स्टार्ट होगी इवन टर्म? 2 से, 2 4 6 an तक जाएगी। क्लियर है? ये दोनों का सम आपको दिया हुआ है, एक 24 एक 30। एक तो हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हो 2D कॉमन डिफरेंस को। और क्या कर सकते हैं इन दोनों को? देखो ध्यान से, इन दोनों डेटा को और कैसे यूज करो। अगर इन देखो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर कर दूं तो अच्छा रिलेशन बनेगा। देखो क्या बनेगा, सेकेंड को फर्स्ट में से सब्सट्रैक्ट कर दो। मान लो A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 A6 माइनस A5, है ना? an माइनस ऑफ an माइनस 1, इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया अगर 30 माइनस 24, 2 माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, ये 2। तो क्या करा अपन ने, सेकेंड को फर्स्ट से सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो बताओ ये क्या है? A2 माइनस A1 A4 माइनस A3 सर कॉमन डिफरेंस D है। अच्छा ये D कितनी बार आएगा? n times. नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, ये n-1 सर ध्यान से देखो, n by 2 माइनस आधी टर्म आएगी ना, n/2। क्या करते हो आप लोग? टोटल ये ऑड टर्म्स है ना, टोटल टर्म्स अगर n है, टोटल टर्म्स अगर n है तो ऑड कितनी होगी? n/2। और इवन कितनी होगी? n/2 होगी ना। आधी टर्म्स तो होगी कि नहीं होगी? यस सर बोलो। ठीक है, जल्दबाजी में गलती मत करो। ये n/2 टर्म्स ही तो होगी, या आधी n/2 इधर n/2 इधर, तो ये कितनी बार आएगा? n/2 टाइम्स आएगा। d d d n/2 टाइम्स, तो n/2 इंटू d हो जाएगा। यस सर यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, nd इक्वल टू 12। यहां तक समझ में आया? यस सर अच्छा, और क्या करें? एक रिलेशन ये दिया हुआ है, अगला इसको यूज करते हैं। हाँ बोलो। सर मैम का कॉल आ रहा है, अटेंड कर लूं? हाँ कर लो। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2। इसका मतलब क्या है? जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म से 21/2 ज्यादा है क्या? हाँ, है ना? लास्ट टर्म को क्या लिखते हैं अपन? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 21/2। ए कैंसल, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21/2। ये समझ में आया? यस सर तो देखो यहाँ से एक और रिलेशन आएगा, nd माइनस डी इक्वल टू 21/2। nd की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ से d आ जाएगा। कितना रहा d? चेक करना। 12 माइनस 21/2 कितना आएगा? 3/2। 3/2 वेरी गुड। तो यहाँ से n आ जाएगा, n की d की जगह 3/2 रखोगे तो n कितना आ जाएगा? 8। 8 ही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ, अब 8 टिक करके मत आ जाना जल्दबाजी में, ये भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ऑप्शन भी दिया हुआ 8। क्या आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछी थी क्या? क्या पूछी है? नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर, है ना? ये भी जल्दबाजी में बहुत बच्चों ने गलती कर दी, डायरेक्ट 8 टिक करके आ गए। इंटीजर टर्म पता करनी तो आपको पहले पता करना पड़ेगा कैसे कैसे टर्म्स। अब बताओ करो, अब क्या निकाले? और ए निकाल, डी निकाल लिया, एन निकाल लिया, ए कैसे निकाला है? किसी एक रिलेशन का यूज कर लो ना, ऑड टर्म्स का, जैसे इसको यूज कर लेते हैं, सम दिया हुआ है। है ना? इसकी, हाँ ये सम दिया हुआ है 24, इससे ए आ जाएगा।
Sn का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब सम ऑफ ऑड टर्म्स में 24 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी? n/2 2a प्लस n मतलब ये, और d कितना होगा? इस ऑड टर्म्स का d कितना है? सिर्फ अगर ऑड टर्म्स कंसीडर करेंगे तो d कितना होगा? अगर सिर्फ आप ऑड टर्म्स को कंसीडर करोगे तो d कितना होगा? 2d होगा। a1 a3 a5 इनमें कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2d का आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। है ना? तो यहां से आपके पास a आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस सर। तो देखो, सम ऑफ ऑड टर्म्स आपको दिया हुआ था 24 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा? 2d के बराबर, ध्यान रखो, क्योंकि ऑड टर्म्स कंसीडर कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। ये हो जाएगा n/4 2a प्लस nd माइनस 2d। n की वैल्यू पता है, a पता है, d पता है, n पता है, यहां से a आ जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? जैसे ही a आएगा, a पता है, d पता है, आठों के आठों टर्म्स पता कर लेना, क्योंकि 8 ही टर्म्स है ना, तो आठों टर्म्स आप पता कर सकते हो। और आठों टर्म्स पता करने के बाद देख लेना कितनी इंटीग्रल टर्म है। क्या है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, ये वाला किया था, यस सर। यस सर। ये आसान था है ना? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पहले, यहां से a क्यूब आ जाएगा, फिर a क्यूब की वैल्यू यहां रख देना है, फिर कुछ करके सिंप्लीफाई कर लेना। अंडरस्टूड? ठीक है, तो Yes, इसको sir. रिट्राई करना जिसने नहीं किया है। तो देखो, पेपर अच्छा था ये, मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, बहुत बढ़िया पेपर बना। ये इमेज वाला क्वेश्चन यस सर। ये हो गया था। यस सर। सबसे पहले क्या करोगे? लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, है ना? सबसे पहले क्या कर दोगे ना, लाइन की इक्वेशन लिख देना। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के बाद फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे। यहाँ लिख देता हूँ, घर पे ट्राई करना। स्टेप 1, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। स्टेप 2, assume foot of perpendicular r lambda के टर्म्स में ना। फिर लैम्डा निकालने के लिए पी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। बी मतलब यहाँ पे क्या है? बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। बी मतलब कौन है? ए बी। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर पता है तो फिर इमेज आ जाएगी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आप करके आना, इसमें कैलकुलेशन एरर मत कर देना बस। हाँ, ये भी अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले आपको पैराबोला पढ़ाया था, ये करके आए थे? ये किया कि नहीं? ये करना चाहिए था आपको, करो ट्राई, क्लास में सिखाया हुआ है। किया था या नहीं हुआ था? याद करो, वो क्या कहते हैं, फोकल कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको मैंने। करो ट्राई, चलो अभी एक बार, जिसने भी नहीं किया।
पी क्यू इसको करना तो इसको अज्यूम करो, उसको किसी को भी एक को अज्यूम कर लो, नेगेटिव है तो इसको अज्यूम। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी थी फोकल कॉर्ड में? अगर मान लो इसका पैरामीटर T1 है और इसका T2 है, तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? बोलो, अगर ये T1 है ये T2 है तो T1 T2 में क्या रिलेशन होगा? आप लोगों ने किया है तो फिर ये तो पता होना चाहिए ना। फोकल कॉर्ड अगर है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T1 है और इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T2 है, फोकल कॉर्ड है, तो फोकल कॉर्ड में रिलेशन बताया तो था। बोलो, नोट्स में लिखा था उस दिन मैंने। आप T1 T2 -1 होता है, आया ना? अच्छा, अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का T है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे अज्यूम करते हो? y स्क्वायर इक्वल टू 4x में कोऑर्डिनेट कैसे अज्यूम करोगे? 80 square 280। 80 स्क्वायर कॉमा 280। हाँ, अच्छा, आपने लाइन की इक्वेशन लिख ली थी। हाँ, 2 पॉइंट बता, लाइन की इक्वेशन लिख ली थी, फिर आपने क्या किया? दोनों को सॉल्व करके क्यों निकाला होगा? हाँ, वो भी कर सकते हो, लाइन की इक्वेशन भी निकाल सकते हो, फिर यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाएगा, फोकल कॉर्ड है तो निकाल सकते हो। अब ट्राई करो एक बार, चलो इससे 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालो T1 T2। ए कितना है इस क्वेश्चन का? ए बोलो। सर 4। 4। करो ट्राई अच्छे से।
अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर कैसा था? टफ था या फिर नॉर्मल था, अच्छा था? सर ठीक था। नॉर्मल था। अच्छा था मतलब बाकी के कंपैरिजन में? यस सर। हो गया सॉल्व? ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? अब देखो, नहीं समझ में आया तो सीखो ध्यान से। टी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अगर T1 है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? A T1 स्क्वायर कॉमा 2A T1। मतलब A आपका 4 है तो 4T1 स्क्वायर कॉमा 8T1। अंडरस्टूड? अब P दिया कितना हुआ था क्वेश्चन में? 1 -4 है ना? तो क्या यहाँ से T1 आ जाएगा कंपेयर करके? 8T1 की वैल्यू -4 के बराबर, तो T1 कितना आ जाएगा? -1/2। ये समझ में आया स्टेप्स? पहली चीज तो ये। अब T1 T2 अप्लाई कर देंगे तो यहाँ से T2 आ जाएगा 2 के बराबर। T2 अगर 2 है तो डायरेक्ट Q आ जाएगा। Q क्या है? A T2 स्क्वायर कॉमा 2A2। इससे कैलकुलेशन आसान हो गया आपके। आपको समझ में आ रही बात? 4 इंटू 2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 4 इंटू 2, तो डायरेक्ट Q आ जाएगा आपका 16 कॉमा 16। ये आ रहा है क्या? चेक करना, बोलो। Q कितना आ जाएगा? 16 कॉमा। अब P पता है, Q पता है, फोकस फोकस भी पता है। फोकस क्या होता है? A, 0 पे। रेशियो कितना है? M/N। अब सॉल्व हो जाएगा। P 1, -4, फोकस 4, 0, Q 16, 16, रेशियो M/N। यहां से M/N पता कर लेना, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ये वाला ट्राई करो। सर हो गया था। हाँ, सिर्फ फोकल कॉर्ड में, हर जगह नहीं। ये हो गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, है ना? ये वाला, ये भी डायरेक्ट है। अभी हर टेस्ट में आपको एक लाइन रिपीट करता हूँ बार बार। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में डाउट है क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर, ये आपका A1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, ये A2 वेक्टर। A1 पता है, B1 पता है, A2 पता है, B2 पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। आपको मैं हर टेस्ट में एक लाइन रिपीट करता हूँ। जब भी आपको ये फॉर्मेट आता है 0 से x लिमिट्स में वेरिएबल आता है तो क्या करते हैं? बोलो। लेबनिट्स थ्योरम। डिफरेंशिएट मारोगे दोनों तरफ, है ना? ये लाइन अगर आपको याद हो कि क्वेश्चन 2 लाइन का ही था, मतलब 2 लाइन का तो नहीं पर डुएबल था। डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं? करो इसको सॉल्व। यस सर। करना चाहिए आपको एग्जाम में। डिफरेंशिएट करो सब लोग।
दोनों तरफ डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 10 टाइम्स अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इनटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन है ना इनटू एफ ऑफ लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा सर ये 1 है और इधर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा प्रोडक्ट रूल u डैश इंटू वी प्लस v डैश इंटू u अंडरस्टूड एवरीवन माइनस 5x की पावर 4 क्या ये बात समझ में आ गई सबको यस यस सर। Yes, sir. तो 10fx इक्वल टू 5fx अच्छा 10 और 5 को तो उड़ा देना 2fx इक्वल टू fx टू एफ ट्वाइस ऑफ fx ये क्या हो जाएगा 5 एंड 5 5 टू द 10 प्लस x f डैश x x f डैश x माइनस 5x की पावर 4 अंडरस्टूड एवरीवन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे सर ये 5 भी तो जाएगा ना हाँ ये 5 भी चला जाएगा इसको सॉल्व कैसे करोगे क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिख रही आपको यस सर है ना ये क्या हो जाएगा x dy बाई dx माइनस वाई माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0 कौन सा वेराइटी है लीनियर अंडरस्टूड एवरीवन बोलो अच्छा इसमें एक चीज और है अभी इसको सॉल्व तो करोगे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे निकालोगे इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे अब है ना तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा सर मेन इक्वेशन में x की वेरी वैल्यू गुड 1 पुट थोड़े दिन करेंगे। पहले अभी एक क्वेश्चन आया था ऐसे ही याद है x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दोगे इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे 1 इससे फायदा क्या होगा ये जो 1 से 1 है ये उड़ जाएगा पूरा ही हाँ है ना यस सर यस सर। तो यहाँ से f ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास ये कितना हो जाएगा 0 इससे आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इससे आपका कर्व की इक्वेशन आ जाएगी फिर उसमें x की जगह 3 रखोगे तो आंसर आ जाएगा तो ये अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये ऑलरेडी करा रखा था ये आपको एग्जाम में करके आना था मैंने हर बार एक लाइन रिपीट कर रहा हूँ पिछले 2-3 टेस्ट से जब भी आपको लिमिट्स में अननोन वेरिएबल दिखता है लिमिट्स में वेरिएबल x आता है डिफरेंशिएट करो जैसे डिफरेंशिएट करोगे अपना रास्ता दिख जाएगा अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं आपको एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाती क्लियर हो गया आप बोलो एक सेकेंड ना क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे ठीक है यहाँ तक कोई डाउट है किसी को ठीक है अगली वेराइटी ट्राई करते हैं
आप देख रहे हो हर टेस्ट डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है ना? यस सर। ठीक है, हाँ बोलो। 0 से 1 कैसे करेंगे इसको? 64th को किया था आपने? बोलो। अरे इसमें ये इक्वल टू आना चाहिए ना बीच में। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्या? नहीं नहीं सही है, ठीक है, पूरा आपको सॉल्व करना है। हाँ 64th कैसे किया था? सर सबसे पहले रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किया, अच्छा ठीक है। तो रैशनलाइज किया तो नीचे क्या बचेगा? 2। और ऊपर क्या बचेगा? आप अलग अलग कर देंगे। यस सर। अंडरस्टूड एवरीवन? इसका इंटीग्रेशन याद है? रूट क्वाड्रेटिक। अब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। डायरेक्ट रूट क्वाड्रेटिक पे बेस क्वेश्चन आ गया। बताओ इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बोलो। x² + a² के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। सर x/2 √x² + a² + a²/2 ln x + √a² + x²। हाँ यहाँ पे फॉर्मूला बताना क्या था? सर a²/2 ln ln x x प्लस प्लस रूट x² + a, है ना? √x²। देखो रूट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले रट के जाना, नहीं तो पता चला एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया और एक फॉर्मूले के चक्कर में 4 नंबर खो के आ गए। बहुत दुख होगा ऐसे टाइम पे। क्लियर? ठीक है। अच्छा ये 65 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड द लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट ए और बी है, तो ये इंटीग्रेशन करो। तो क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लोगे? बोलो, साथ में सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देना तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और आपको सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है तो उसके हिसाब से ले लेना। सॉल्व टुगेदर। अभी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अच्छा लिमिट पे भी डिपेंड करेगा, लिमिट क्या आ रही है। 9x² है और नीचे 1 + 5 की पावर x है। कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, है ना? कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग रही होगी, प्रॉपर्टी 4 या 5 की पावर x आ रहा है तो आया ना? कर लोगे ट्राई? यस सर। यस सर। कर लेना। ठीक है, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन होगा। एक सेकेंड। तो ये भी डुएबल था, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। आपने सॉल्व किया था वापस इस पेपर को, रीअटेम्प्ट किया था पेपर के बाद? अच्छा ये
66, 67, 68, 67 तो आई थिंक हो गया होगा। यस सर। वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है, ठीक है। 67 हो गया होगा। 66 तो 68 एक बार ट्राई करो। ये भी कॉन्सेप्ट सिखा रखे क्लास में, है ना। 68 करके आए थे एग्जाम में, बोलो कि नहीं हुआ था। करो ट्राई फिर। डन। यस बताओ 66 में क्या दिमाग लगाया। नहीं होगा। अच्छा 68, यस सर। 68 हो गया सबसे, यस सर। ठीक है। 66 भी करो कोशिश, कुछ ना कुछ तो सोचो। एक अगर अप्रोच वर्क नहीं करा, दूसरा ट्राई करो। अच्छा एक क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नहीं समझ में आ रहा है। क्वाड्रेटिक है ना कॉसेक थीटा में, बोलो। थोड़ी रूट से दिक्कत दे रहे हैं, बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, इसके कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या क्या आ रही पता करो, और फिर देखो कितने सॉल्यूशन होंगे। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो एटलीस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हो।
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, या फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो रहा है क्या? आपको 4√3 चाहिए प्रोडक्ट, -4√3 और सम -4√3 कब आएगा? एक तो √3 होना ही चाहिए, 2√3 -1 है ना, 2√3 -2, एक √3 ले लें, प्रोडक्ट है 4√3, प्रोडक्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए ये, और सम चाहिए ये, तो एक 2√3 ले लो, एक -2 ले लो, या फिर एक ये ले लो, एक हो रहा है देखो, एक नंबर अपन ने ये ले लिया, एक नंबर ये ले लो, तो प्रोडक्ट ये आ रहा है, हाँ है ना, इनका प्रोडक्ट ये और सम ये, उस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो सकता है, तो क्लियर है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर बना लो। तो शुरू के देखो ध्यान से सब लोग, √3 cosec स्क्वायर थीटा -2√3 cosec थीटा प्लस 2 cosec थीटा -4। आपको समझ में आ रहा है कर क्या रहा हूं मैं एवरीवन? हेलो, यस सर। शुरू के दो में से क्या कॉमन आ रहा है? √3 cosec थीटा कॉमन आ जाएगा, फैक्टर बना रहा हूं मैं, तो क्या बचेगा? cosec थीटा -2, सेकेंड में से क्या कॉमन आएगा? 2, क्या बचेगा? cosec थीटा -2 हो गया, देखो फैक्टर भी बन रहा है आसानी से, तो एक बनेगा cosec थीटा -2 और दूसरा क्या बनेगा? √3 cosec थीटा +2। ठीक है, तो इतना ट्राई करके आना चाहिए था आपको, ये cosec थीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक 2 और एक -2/√3, अंडरस्टूड? यहां से साइन थीटा पता कर लो, साइन थीटा कितना होगा? 1/2 और -√3/2, हाँ है ना, बोलो। अब पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करो यहां से लेके यहां तक में, अब यहां से लेके यहां तक, अब ये एंगल कहां से कहां तक है चेक करो पहले, -7π/6 मतलब क्या है, ये कितना है पता करना, पाई प्लस π/6 नेगेटिव में ना, इस इसमें कहां से कहां तक में, -7π/6 से पाई प्लस π/3 में साइन थीटा। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता तो डायग्राम बना लो, सबसे बेस्ट। साइन थीटा का डायग्राम कैसा होगा? ग्राफ ये होगा, अंडरस्टूड? अब एक एंगल कितना है? माइनस टाइम्स ऑफ पाई प्लस π/6, देखो पाई यहाँ पे आएगा, माइनस पाई है ना, प्लस π/6 यहाँ पे कहीं होगा, बोलो। पाई प्लस π/6 माइनस टाइम्स नेगेटिव का, यहां से लेके आगे कहां तक जाना? पाई प्लस π/3, यहाँ पे कहीं आएगा π/3, पाई प्लस π/3। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड, तो पाई माइनस टाइम्स पाई प्लस ये यहाँ पे होगा, और दूसरा एंगल आपका पाई प्लस π/6 यहाँ पे कहीं आएगा, π/3। अब आपको क्या चाहिए? साइन थीटा 1/2, तो 1/2 कहाँ पे आएगा? ये 1/2 है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे 1/2 से, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, और एक यहाँ पे चेक कर लेना, ये पॉइंट शायद यही आएगा, साइन ऑफ
पाई प्लस माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 पे वैल्यू कितनी आएगी पता करना पड़ेगा। ठीक है, यही आएगी 1/2 आएगी क्या? हाँ ठीक है, चेक कर लो, इस एंड पॉइंट पे चेक कर लो, माइनस टाइम्स पाई प्लस पाई बाई 6, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 6 साइन ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, अंडरस्टूड। ये पॉइंट यही होगा, 1 2 3, 1/2 पे कितने सॉल्यूशन हो गए? 3 सॉल्यूशन। ये समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ? 1/2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो 3 जगह कट कर ली, और दूसरा क्या था -√3/2, -√3/2 कहाँ आएगा नीचे, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, एक तो ये पॉइंट तो आएगा ही सही, इसको चेक कर लेना, इस पे भी आ ही रहा होगा, तो 2 और इधर 3 और 4, अंडरस्टूड। तो 4 सॉल्यूशन इधर 3 सॉल्यूशन ऊपर, टोटल कितने हो गए 7। ये नहीं समझ में आया तो पूछो जल्दी से, क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सर हो गया क्लियर। बाकी लोग जवाब देना है या नहीं देना है तो एंड करो, क्लास नहीं पढ़ना है आप लोगों को तो सीरियसली। जवाब देने में भी हाँ या ना में अगर आपको दिक्कत आती है मैं रिमूव कर दूंगा एक एक करके, आना ही मत सेकंड सेशन में। अब से 3 बार एक ही चीज पूछ रहा है, समझ में आया नहीं आया, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछो, और आ गया है तो हाँ या ना जवाब दो। ये मेरे अपने लिए थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है छोड़ो, बाकी क्वेश्चन खुद से कर लेना। थैंक यू।